प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। शाज़िया मरी साहिबा और डॉक्टर अमजद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो JUIF का मौक़िफ़ है वो हम जानने के लिए बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो आज जो स्पीकर कौमी असम्बली का फ़ैसला है अपोजिशन लीडर के हवाले से, वो आपके सामने है। अहम पेशरफ्त है जिस पर डेडलॉक काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे। आपके नज़दीक क्या कोई PTI, यकीनन ये PTI और नून लीग के हवाले से सवाल है, लेकिन बतौर सीनियर पॉलिटिशियन आप क्या देख रहे हैं कि कोई बातचीत हुई है, किसी नुक्ते पर इत्तफाक हुआ है दोनों जमातों के दरमियान, या फिर ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि मियाँ साहब की मुदाखलत के बाद ये मामला आगे बढ़ा है? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है सर? मेरी इंफॉर्मेशन दूसरी वाली है कि मियाँ साहब ने मुदाखलत की है इस मामले में, और देन जो है ना उसके बाद बात आगे बढ़ी है। वरना स्पीकर ऑफिस तो जो है ना वो मटीरियल इकट्ठा करने के मामले में लगा हुआ था। फिर उनको मियाँ साहब की मुदाखलत के बाद जो है वो शायद इसको नोटिफाई करना पड़ा है, और ये अच्छी बात है, अच्छी पेशरफ्त है। ये पेशरफ्त इसलिए भी अच्छी है कि एक सवाल ऐसा पैदा हो गया है, एक कानूनी सवाल, जो कि कम अज़ कम मेरे ज़हन में है, या और बाज़ दोस्तों के और ज़हन में भी होगा, कि अपोजिशन लीडर की गैर मौजूदगी में जो लेजिस्लेशन हुई है उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। यानी एक धड़ जो है वो बग़ैर सर के कहीं किसी जगह मौजूद हो, और उसमें जो है ना वो इस तरह की हाँ। कोई लेजिस्लेशन हुई हो, और उसके बाद जो है ना उसका क्या स्टेटस तो क्या तो तो होगा। कामरान साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आप बतौर सीनियर कानूनदान समझते हैं कि ये कानून साजी का अमल जो है ये चैलेंज हो सकता है कहीं पे? इस ग्राउंड पे भी चैलेंज किया जा सकता है, ये डिफेक्टिव है। अदरवाइज तो अब इस दस्तूर का जो है वो जो एक एजाज़ था, जो क्रेडिट लिया जाता था स्पेशली पीपल्स पार्टी के जी। पार्ट पे, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इत्तेफाक की राय से हुआ, तो वो क्रेडिट तो अब मौजूद नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के पास वो मौजूद है, ना बाकी क्रेडिट लेने वालों के पास मौजूद है। तो ये अब इत्तेफाक राय वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरा डिफेक्ट ये है कि ये इन एब्सेंशिया हुआ है, अपोजिशन लीडर की मौजूदगी में नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि एक और डिफेक्ट इसमें मौजूद है। तो ये दो ऐसे मामला हैं कम अज़ कम। बाकी स्ट्रक्चर को जो डिस्टर्ब किया है वो अलग से मामला, मगर इन दो वजूहात की बिना पे भी ये ठीक नहीं है। सर, ये तासुर भी दुरुस्त है कि मियाँ साहब और चकजी साहब की कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई थी? कहते हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया, उन्होंने कहा कि जी कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू है मियाँ साहब की और चकजी साहब की, के बाद उसके नतीजे के तौर पे ये हुआ है। अभी तक दोनों कार्नर से, बल्कि तीसरे कार्नर से भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि तीसरा कार्नर जो है हाँ। इसमें स्पीकर ऑफिस है, जो कि वो मटेरियल कलेक्ट कर रहा था। तो तीनों साइडों से अभी तक कोई इस बात का जवाब नहीं आया, मगर मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये ऐसी कोई बात थी। मुमकिन है गलत हो, लेकिन सर, मगर अब ये जो ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट का मामला है कामरान साहब, वो कब तक देख रहे हैं सर? वो तो अब फिर जल्द हो जाना चाहिए ना, जब एक असूल आपने तय कर लिया, जब आपने चौधरी साहब को नोटिफाई कर दिया। वैसे भी एतराज़ जो है वो जो कुछ लोगों को जो बड़ा एतराज़ था वो चौधरी साहब पे था। तो बाकी राजा साहब ठीक तो है। शरीफ आदमी है, उनके ऊपर शायद इतने बड़े एतराज़ात किसी के नहीं है। शरीफ वो भी हैं, मोहतरम भी हैं, मुअज़्ज़ज़ भी हैं, सब कुछ हैं, मगर वो उस तरह शायद उनके ऊपर वो एतराज़ात नहीं थे बाकी बाज़ हलकों के। इनके ऊपर एतराज़ात थे, या इसको इस तरह से रीफ्रेज़ करते हैं अपनी बात को, कि इनके खिलाफ शायद कोई मटीरियल इकट्ठा नहीं किया जा रहा था, उनके खिलाफ तो मटीरियल भी इकट्ठा किया जा रहा था। तो अब ये अगर बात है तो फिर अच्छा राजा साहब का भी नोटिफिकेशन इमीडिएटली हो जाना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।